Assalamu alaikum students. This is the second part of 26th lecture of analytical number theory online. हमारे पास lectures हैं. This is the 26th lecture second part. इस last lecture में हम higher congresses of higher degree with prime modulo ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास हायर डिग्री की कांग्रेस हो विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो पी से एन डिग्री की, तो जनरल मेथड उसको सॉल्व करना यही है कि आप 1 से लेके p-1 तक इंटीजर्स उसमें पुट करें और देखें कि किससे वो सेटिस्फाई होती है। लेकिन जैसे ही हमारे पास डिग्री और मॉडुलो बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास इसको करने में ज़्यादा दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तब हमने कहा कि हम इस काम को सिंपल कर सकते हैं और उसके लिए हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी कि एक्स रेज़ टू पावर p माइनस एक्स से डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा आर एक्स एफ एक्स आर एक्स के कॉन्ग्रुएंट होगा इस मॉडल ऑफ p, तो एफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉडल p का सोल्यूशन वही होगा जो आर एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉडल ऑफ p का सोल्यूशन होगा। इस तरह अगर कोफिशिएंट्स हमारे पास जो पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंट्स हैं उसके p से बड़े हैं तो उनको भी रिड्यूस किया जा सकता है। p से छोटे नंबर के साथ जो कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट हैं उनके साथ उनको रिड्यूस किया जा सकता है, रिड्यूस लिखा जा सकता है। इस तरह अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल कांग्रेस है उसके दो फैक्टर अगर हों से एफ एक्स के एफ वन एक्स एफ टू एक्स प्रोडक्ट के वो कॉन्ग्रुएंट हो रिस्पेक्ट टू मॉडल ऑफ पी, देन एफ एफ एक्स के सोल्यूशन निकालने का मतलब है एफ वन एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड पी और एफ टू एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड पी, इस दोनों के सिस्टम का सोल्यूशन निकाल दिया जाए। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने थोड़ी सी और डिटेल इसकी डिस्कशन की और एक एग्जांपल वन हमने सॉल्व करके देखी थी जिसमें हमने इन तीन में से एक मेथड अप्लाई किया और एक्स रेज टू पावर, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल थी, तो एक्स रेज टू पावर पी यानी 5 माइनस एक्स इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो ये बचा। तो हमने रिमाइंडर कॉन्ग्रुएंस जो थी उसको रिस्पेक्ट टू मॉडल ऑफ 5 सॉल्व कर लिया, जिससे हमारे पास हमें पता चल गया कि कौन कौन से जो है इसके सॉल्यूशंस हैं। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में हम प्रूव दैट x square is congruent to 1 mod p has only two solutions, कि ये congruent जो है सिर्फ दो solutions रखती है 1 and p minus 1 where p is a prime। तो इसका प्रूफ भी देखा जा सकता है। एविडेंटली 1 p minus 1 are the solutions। तो जैसे हमने कहा नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम अपने 1 से लेके p-1 तक जितने हमारे परसेंटेजेस होते हैं उनको पुट करके चेक करते हैं कि ये इसको सॉल्व करती है या नहीं। तो हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे 1 पुट किया जाए तो यानी ये दो सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं, तो हम पुट करके अगर देख लें तो 1-1 0 p0 को डिवाइड करेगा और p-1 अगर यहाँ पे हम पुट करें तो भी हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा। हम इसको हम चेक कर सकते हैं कि p-1 को अगर हम उसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास p स्क्वायर माइनस 2p और -1 और एक यहाँ पे -1 वाला, यानी p1 को यहाँ पुट कर दें, स्क्वायर खोल दें, 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा p-1 का स्क्वायर -1, p1 का स्क्वायर p स्क्वायर -2p +1 और ये वाला -1, ये कैंसिल हो जाएंगे तो p स्क्वायर -2p में से p कॉमन निकल आएगा और p क्योंकि इसका फैक्टर होगा तो p इसको डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हम एविडेंटली 1p आर द सॉल्यूशंस इफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। दूसरा क्वेश्चन था हैज ओनली टू सॉल्यूशंस, तो क्या इसके अलावा और सॉल्यूशंस नहीं होंगे? इस पे हम डिस्कशंस करते हैं। ये दो दो सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे, ये प्राइम है। इफ ए इज अ सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल ए सॉल्यूशन होगा तो ए स्क्वायर -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड पी होगा। एक्स पे हमने पुट कर दिया, देन इसका मतलब है p दिस माइनस दिस को डिवाइड करेगा, p डिवाइड करेगा ए स्क्वायर -1 को, मतलब p डिवाइड करेगा a
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल दिया हमने, ए माइनस बी ए प्लस बी, पी डिवाइड करेगा ए प्लस वन प्रोडक्ट ए माइनस वन को। सिंस पी इज प्राइम, सो पी प्राइम है तो इनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा, पी ए प्लस वन को डिवाइड करेगा या और पी डिवाइड करेगा ए माइनस वन को। दस ए प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड पी, यानी पी इसको डिवाइड करेगा तो ये सिचुएशन बनेगी ए माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड पी, यानी दिस माइनस ए माइनस वन को पी डिवाइड करेगा। टेकिंग ए फॉर द लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू वी हैव, एक सूरत में हमारे पास जो है अगर p हमारे पास इसको डिवाइड करेगा तो a हमारे पास क्या होगा, p तभी डिवाइड कर सकता है हमारे पास कि या प्राइम नंबर दो नंबर्स को ये तो अपने आप को डिवाइड करेगा अगर a लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू है तो, या वो उसके बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। तो ए को क्या रखें कि पी इसको डिवाइड कर दे, ऑब्वियसली ए को अगर हम पी माइनस वन रखें तो वन वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये पी बच जाएगा और पी इसको डिवाइड कर देगा। इस सूरत में विद ए अगर लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू हो तो ए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू पी माइनस वन ए की वैल्यू आती है। अगर ये सूरत हो तो यहाँ पे एक ही जगह पे हम वन रखें तो वन माइनस जीरो हो जाएगा और p डिवाइड कर देगा जीरो को, तो ए कॉन्ग्रुएंट टू वन आता है। तो अगर हम कोई और सॉल्यूशन लेते हैं तो या तो वो p माइनस वन निकलता है या वन निकलता है। इसका मतलब है इसके दो ही सॉल्यूशन है। पहले हमने बताया कि इन दोनों को पुट करके देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट सॉल्व होती है, इसका मतलब है ये हमारे पास दो इसके सॉल्यूशंस हैं। अब ये कि सिर्फ यही दो सॉल्यूशंस हैं, हमने एक और जनरल सॉल्यूशन फर्ज किया और उसको चेक किया तो या तो वो p माइनस वन निकलता है या वन निकलता है। इसका मतलब इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। Example 3, if p is a prime, then the congruence x raised to power p minus 1 minus 1 is congruent to 0 mod p has p minus 1 solutions. इसको भी परफॉर्मेट थ्योरम को आप रीड कर सकते हैं दोबारा से। एवरी नंबर रिलेटिव टू प्राइम p इज अ सॉल्यूशन रिलेटिवली प्राइम टू p, यानी हर नंबर जो हमारे इंटीजर जो है रिलेटिव प्राइम टू p होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। हेंस या तो p के रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स कितने होंगे, p से छोटे प्राइम नंबर के साथ सारे वन से लेके p माइनस वन तक हमारे पास जो रिलेटिवली प्राइम ही होंगे। सेंस में p माइनस वन डिफरेंट सॉल्यूशंस आ होंगे x वन टू और p माइनस वन रिस्पेक्ट टू मॉडुलो p। तो ये एक तो था कि इसके p माइनस वन सॉल्यूशंस होंगे। ये अगर हम डिस्कशन देखते हैं, thus any integer less than p minus 1 is a solution of the congruence x raised to power p minus x, इस congruence के साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसलिए उसके सॉल्यूशन जो है हमने लेस देन p minus 1 कर दिए। if p greater than 2 then x raised to power p minus 1 इसको फैक्टराइज किया जा सकता है इस तरह से। we have the congruence ऑफ p माइनस टू डिग्री, हमारे p माइनस टू डिग्री की कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी और कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड p हैज p माइनस टू डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे। x इज इक्वल टू 3p माइनस वन इसका सॉल्यूशन लाइक अलजेब्राइक इक्वेशन, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। वी इजीली सी दैट x is congruent to a mod m is a solution of fx congruent to 0 mod m if and only if x minus a is a factor ऑफ एफ एक्स मॉडल एम। अगर हमारे पास एक्स माइनस ए फैक्टर हो एफ ऑफ एक्स मॉडल एम का, तो हम कहते हैं कि एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एम इज अ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड एम। यहाँ फैक्टर थ्योरम की एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट रिपीट की जा रही है। इफ फॉर मॉडल ऑफ एम एक्स माइनस ए रेज टू पर के इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स हो, बट एक्स माइनस ए रेज पर के इज नॉट फैक्टर ना हो, then x congruent to a mod m is called the solution of kth order। तो तब हम x congruent to a mod m को kth order का solution कहते हैं, x congruent to 0 mod b का। when k is equal to 1 it is called a single solution, when k greater than 1 is it is called a multiple solution।
एग्जाम्पल में इसको मजीद क्लेरिफाई किया जा रहा है कि अगर हमारे पास एफ एफ एक्स एज एन above एग्जाम्पल कौन सी है, ये देखिए ये वाला एफ एक्स इसमें ले रहे हैं इस एग्जाम्पल का, एक्स रेज पर 7 ये वाला। और इसको हम किससे रिड्यूस करने के लिए, इसकी डिग्री क्योंकि 5 से बड़ी है तो इससे छोटी डिग्री लाने के लिए, पी से छोटी डिग्री लाने के लिए एक्स रेज टू पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। अगर इस वाले पोलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस को हम डिवाइड कर दें एक्स रेज टू पावर 5 माइनस एक्स के साथ, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन क्यू एक्स आता है और ये आर एक्स आता है। तो ये आगे इनको फैक्टराइज किया गया है, एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स माइनस टू स्क्वायर, इनको दोबारा गैदर कर लेंगे तो हमारे पास यही सारे का सारा सोल्यूशन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू रिस्पेक्ट टू मॉड 5, हेंस x इज इक्वल टू 1। तो ये फैक्टर शो किए गए हैं कि अगर हमारे पास फैक्टर x माइनस ए इन्वॉल्व हो रहा हो तो एफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड m का x कॉन्ग्रुएंट टू ए सॉल्यूशन होता है। अगर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा हो x माइनस ए रेज्ड पर k, तो इज द फैक्टर ऑफ x देन कॉन्ग्रुएंट टू मॉड ए, ये सॉल्यूशन होगा kth ऑर्डर का। और इसी तरह अगर k की वैल्यू 1 हो, सिंगल सॉल्यूशन कहलाता है, कि ये ग्रेटर देन 1 हो तो ये मल्टीपल सॉल्यूशन कहलाता है। तो x कॉन्ग्रुएंट टू 1, क्योंकि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है और इसकी पावर भी 1 है, इज अ सिंगल सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल ऑफ 5। और x एफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन टू, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस वन हमारे पास आता है, और x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास जो होंगे इनके k की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन कहलाएंगे, इज अ मल्टीपल सॉल्यूशंस। These three solutions are all single solutions of r of x congruent to 0 mod 5 के भी सिंगल सॉल्यूशंस होंगे, यानी इसके आप चेक कर सकते हैं। दिस मींस दैट the different solutions of fx congruent to 0 mod b and rx congruent to 0 mod b are identical, and जो different solutions होंगे incongruent वो आपस में इक्वल सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बट देयर ऑर्डर्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी में बी डिफरेंट, लेकिन उनका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिसिटी हो सकता है डिफरेंट हो। पीछे जो हमने रिमार्क दिया था कि आर एक्स और एफ एफ एक्स के रिंग कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लास्ट लेक्चर में वो यहाँ से वेरीफाई किया जा सकता है। इसी तरह देखिए, now we discuss the number of solutions. The following Lagrange theorem is needed. The number of different solutions of fx common to 0 mod p is not greater than the order n of fx. देखिए इसमें इंडक्शन के जरिए प्रूफ कर रहे हैं, द केस n is equal to 1 is trivial, assume that the result is true for n minus 1, यानी जब हमारे पास डिग्री जो है जब उनकी तादाद जो है वो n माइनस वन हो, और if x is congruent to a is a solution of 1, that is f of a is congruent to 0 mod p, let f of x is equal to x minus a, जैसे हमने कहा कि x x congruent to a solution होगा f of x congruent to 0 mod p का, अगर x minus a जो है उसका फैक्टर हो f of x का, इफ एंड ओनली के साथ ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम था। तो f of x congruent to x minus a multiplied by gx. If x is congruent to b mod b is a solution of 1 ka, then we have f of b congruent to b minus a g b mod b, hence b is congruent to a mod b, और gb जो होगा ये हमारा congruent to 0 हो जाएगा। In the former b is congruent to a, इसमें p congruent to a mod p है, in the later x is congruent to b। तो इसको आपने डिटेल से खुद पढ़ना है, लेकिन ये फिर की स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है, और कि the number of different solutions of f congruent to 0 mod p is not greater than the order of f of x। और ये था स्टूडेंट्स
हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ 26th लेक्चर ऑफ